नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है जो ये विधानसभा के चुनाव हुए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जिस तरह से कांग्रेस हारी है उसमें कांग्रेस सदमे में है। लेकिन अब हार का ठीकरा तो कहीं ना कहीं फोड़ना ही है। तो हर बार की तरह इस बार भी ईवीएम पर सवाल उठा दिया गया है। कांग्रेस की एक आदत है, अगर जीत जाती तो उसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जाता, प्रियंका गांधी की सभाओं को दिया जाता, और अगर हारी है तो निश्चित रूप से या तो राज्य के नेताओं को इसको ठीकरा फोड़ा जाएगा, और या पुरानी आदत है, ईवीएम में हैकिंग हुई है, ईवीएम खराब है। अभी कई नेता बात कर रहे हैं कि बैलेट से कराया जाता तो 100% तीनों राज्य में भी कांग्रेस जीतती। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, कार्ति चिदम्बरम जो कि पी चिदम्बरम के बेटे हैं, उनका कहना कुछ अलग है और पार्टी लाइन से अलग हटकर उन्होंने कहा है कि पार्टी के अनेक नेताओं का जो मत है ईवीएम को लेकर, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति है वो ये समझेगा कि भाई ईवीएम क्या उन्हीं राज्यों में खराब होती है जहां कांग्रेस हारती है। तेलंगाना में भी इसी ईवीएम से वोट पड़ी है और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो या तो ये कांग्रेसी और विपक्ष सारा मिलकर उसको भी स्वीकार ना करे और कहे भैया तेलंगाना में भी एक बार फिर से बैलेट से चुनाव कराया जाए, हम नहीं मान रहे कि हम जीत गए हैं। तो फिर जो है, जिन जिन राज्यों में इस ईवीएम के द्वारा अभी तक विपक्षियों की सरकार बनी है, आप देखें कि 3 बार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई, 1 बार पंजाब में बन गई, कांग्रेस की अभी थोड़े ही दिनों पहले कर्नाटक में सरकार बनी, हिमाचल में सरकार बनी। तब ईवीएम ठीक होती है। ये कहते हैं ईवीएम में चिप लगी हुई है इसलिए हैक हो सकती है, इस तरह की बातें करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने इस पर सवाल कराया कि ये तो इनकी पुरानी बातें हैं, इस तरह की सवाल उठाना ये इनका आदत बन गई है। और आपको बताएं, इसको जो सवाल उठाते हैं ये इनकी कमी कमजोरी है कि ये असली हार के मुद्दे को खोजने का प्रयास नहीं करते, और कांग्रेस के पतन का यही एक कारण है। यदि कांग्रेस आत्ममंथन ठीक से करे तो वो ये पाएगी कि आपसी फूट जो है, आज कांग्रेस में 3 गुट हो गए हैं। एक गुट है राहुल गांधी का, एक गुट है वहां प्रियंका गांधी वाड्रा का, और तीसरा गुट है सोनिया गांधी का। ये 3 गुट हैं, और नाम को एक चौथा गुट कह सकते हो आप मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कि वास्तविकता में आज के टाइम में अध्यक्ष हैं। लेकिन होता यह है कि जितने भी राज्यों में, अब तो 3 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है। आप देखें कि मेरे पास ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जब राजस्थान में टिकटों के बंटवारे की बात चल रही थी तो कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था, और उस सर्वे में यह तय हुआ था कि जो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के, उनमें से 40% एमएलए का टिकट काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता में बहुत उनकी शिकायत है, जनता नाराज है, जनता के काम नहीं किए, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इसलिए राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाकर अशोक गहलोत को यह कहा कि ये मेरे पास सूची है, ये सर्वे की रिपोर्ट है, इन विधायकों का तो टिकट आपको काटना ही पड़ेगा। तो सूत्र ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अड़ गए कि भैया ये तो मेरे खास विधायक हैं, इनका टिकट नहीं कटेगा। राहुल ने पूछा क्यों? कि ये वो विधायक हैं जिन्होंने मेरा उस समय साथ दिया जब सचिन पायलट सरकार गिराने की कोशिश कर रहा था। यानी सचिन पायलट को विलेन बनाते हुए उन 40 विधायकों के टिकट जारी कर दिए गए जिनके प्रति जनता नाराज थी, और राहुल गांधी का सर्वे था। यानी राहुल गांधी की इस चुनाव में कतई नहीं चली, तो फिर किसकी चली? इस चुनाव में अशोक गहलोत ने अपनी चलाई और अपने हिसाब से टिकट बांटे। प्रियंका गांधी वाड्रा, कहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां बहुत मुद्दों में ऐसी अड़ जाती हैं कि साहब नहीं ये तो होना ही है। अब आप देखें कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, किसने नहीं बनने दिया उनको? सीएम बनने की बारी आ रही थी, 2.5 साल का नुक्ता था, एक स्पष्ट और स्वच्छ छवि के नेता हैं, कोई दाग नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो भूपेश बघेल हैं वो भ्रष्टाचार में गिरे हैं, उनके ऊपर गोबर का घोटाले का आरोप है, शराब के ठेके डालने में शराब का घोटाला है, अभी महादेव ऐप का घोटाला आया। ये तो चलिए चुनाव घोषित हो चुके थे, लेकिन 2 घोटालों की चर्चा तो राजस्थान में पहले से थी। अब उनको फिर भी सीएम रखा गया, टीएस सिंहदेव को सीएम नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं चाहती। सोनिया गांधी के कमाऊ पूत के रूप में 2 लोग थे, अशोक गहलोत
और दूसरा ये भूपेश बघेल, इसको तो एटीएम नाम दिया बीजेपी के नेताओं ने। सारे अरेंजमेंट करा लो इनसे, मीटिंग के 5 स्टार होटल बुक करानी हो, चार्टर्ड प्लेन बुक कराने हो, कौन कराएंगे? भूपेश बघेल कराएंगे। और इस तरह से उनका नाम कंटिन्यू कर दिया गया। तो हालत देखिए आज क्या है छत्तीसगढ़ में। हार का कारण अगर वास्तविकता में मैं एज ए विश्लेषक बताऊं तो कारण है भूपेश बघेल। अगर वहां सीएम टीएस सिंहदेव को बना दिया जाता, और इतना भी नहीं करते तो टीएस सिंहदेव को इस चुनाव में अगर सीएम के रूप में कांग्रेस प्रोजेक्ट कर देती, उनको आगे रखती, कोई नया चेहरा होता, तो निश्चित जानिए भारतीय जनता पार्टी वहां जीत नहीं सकती थी, क्योंकि जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक इसी तरह पुराना नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में उल्टा सीधा बयान, हिंदुत्व के बारे में उल्टा सीधा बयान, सनातन के बारे में उल्टा सीधा बयान, कमलनाथ जो सिखों के दंगों के लिए दोषी, उसी को आप सीएम बनाने चले हैं। तो यानी नया कोई आगे बढ़ाना ही नहीं है। आपकी कांग्रेस पार्टी में जो नए नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बीजेपी में आए तो बीजेपी ने उन्होंने कैबिनेट में मंत्री रखा। हेमंत बिस्व शर्मा वो युवा तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हां जितने काम करने वाले और मेहनती थे, राहुल गांधी के खासम खास थे, बीजेपी में आए तो उनको सीएम बनाया। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वहां केवल चाटुकार और चापलूसों को आगे बढ़ाया जाता है, चाहे पार्टी के पद देने की बात हो या सत्ता सौंपने की। और इसलिए तेलंगाना में भी झगड़ा पड़ रहा है। और ये दोस्त दे रहे हैं ईवीएम को। ईवीएम में गड़बड़ी थी, अपने अंदर की गड़बड़ी झांकते नहीं है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर इसमें अभी बैठक होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठ रहे हैं, बाकी लोग बैठ रहे हैं, मिलकर हार पर चिंतन करेंगे, यह हर बार होता है। लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं है कि कोई ये कह दे कि इस हार के लिए राहुल गांधी दोषी है। राहुल गांधी ने आरएसएस की समाप्ति का बयान दिया था, राहुल गांधी ने मोदी को पनौती बोला था। अगर ये ना बोलते तो पब्लिक गुस्से में नहीं आती। इस बोलने की हिम्मत नहीं है किसी में। भारतीय जनता पार्टी की बैठक होती है, आपको बता दूं खुलेआम, लोग आप एक्स पोस्ट देख लीजिए, जिसको ट्विटर बोलते हैं, सोशल मीडिया देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता खुलेआम कह देता है मोदी जी ये काम ठीक नहीं कर रहे साहब, योगी जी ये काम ठीक नहीं कर रहे। लेकिन कांग्रेस में ये कल्चर नहीं है कि इनका कोई शीर्ष नेता हो उसके विरुद्ध कोई उनकी कमी को बता सके। तो राहुल गांधी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, सोनिया के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। भले ही इनको भाषण देना आए ना आए, इनकी छवि ठीक हो या ना हो। अब प्रियंका गांधी वाड्रा का आपने तो भाषण देखा ही नहीं होगा। अब ये 5 राज्य के चुनाव में वो कह रही थी हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 25 रुपए देंगे। 2500 बोलना है, 25 बोल रही हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि बोलना क्या है, और बोलते हैं तो उल्टा बोलते हैं। राहुल गांधी को कौन याद नहीं रखता जब ये विदेशों में बैठ करके कहते हैं भारत के अंदर तो मुस्लिम डरे हुए हैं साहब, भारत के अंदर तो हिंदुत्व चल रहा है, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हम हिंदू के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। तो क्या भारत की जनता मूर्ख है? इस देश का 80% जो जनता है, बहुसंख्यक है, वो तो हिंदू है। लेकिन आप मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे, आप सीए के विरोधियों के साथ खड़े होंगे सड़क पर, आप जो है हमास के समर्थन में अपना एक ज्ञापन जारी करेंगे। कौन हिंदू आपको, कौन सनातनी आपको, या कौन राष्ट्रवादी आपको वोट दे देगा? इस पर चिंतन कोई नहीं करेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी को क्या कोई कहने की हिम्मत कांग्रेसी कर सकता है कि मैडम जी आपने जो हमास के पक्ष में एक ज्ञापन जारी किया था जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, वो आपको नहीं करना चाहिए था, उसका असर जनता पे उल्टा पड़ा। लोगों ने ये मतलब लगा लिया कि ये तो हमास आतंकवादी संगठन के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो क्या बोलो, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। ये आसान है, क्योंकि ईवीएम एक मशीन है, मोदी की सरकार है, तो ठीकरा फोड़ना किस पे है? मशीन पे फोड़ दो। बेचारी ईवीएम तो बोल नहीं सकती कि साहब मैं तो बिल्कुल ईमानदार हूं, मैंने कुछ नहीं किया, जिसने जो बटन दबाया वो वहीं वोट गया। अरे भाई, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके और सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट को बुलाकर उसकी जांच करा चुका और फिर अपनी रिपोर्ट भी दे चुका कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है 17वीं सदी में जाना चाहते हैं, जब बैलगाड़ी में चला करते थे, घोड़ा गाड़ी पे चला करते थे, कहते हैं साहब हम तो बैलेट से चुनाव कराएंगे। तो भैया मोबाइल फोन भी इस्तेमाल मत करो, है ना, और फिर गाड़ी घोड़ा छोड़ दो, पैदल चलना शुरू करो, बैलगाड़ी ले आओ, तो 2-4 साल चलो, फिर अगली बार जब चुनाव आएगा ना 29 का, पहले ये कांग्रेसी और विपक्ष चल के दिखाएं सब बैलगाड़ी में,
मोबाइल फ़ोन यूज़ करना छोड़ दें, लाइट की जगह लालटेन हाथ में ले लें, ठीक है ना, और फिर पैरों में खड़ाम पहन लें और तब बात करें 29 में। अभी तो नहीं होगा, 29 में बात करें फिर कि देखिए हम तो इतने दिन से बैलगाड़ी में चल रहे हैं साहब, हम तो पुराने ज़माने में लौट गए, तो अभी ईवीएम के बजाय बैलेट से करा लो। तो 29 में आपके मुद्दे पे ध्यान दिया जाएगा, बहरहाल नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी इतनी सरल है कि आप देखिए कि चुनाव की गिनती हुई विधानसभा की और 12 बजे तक रिजल्ट क्लियर हो गए। कितनी देर लगती है, बटन दबाओ काउंटिंग, बटन दबाओ पता लग रहा है। तो ये हताशा और निराशा है। कोई पोस्ट कर रहा था इतनी ईवीएम मशीनें चोरी हो गई हैं, गायब हैं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के जीत का। अरे भैया, सब कार्यकर्ता उस पर जो नंबर खुदा होता है उस नंबर को नोट करते हैं, बाकायदा सूची बनती है और जो बूथ के अंदर ड्यूटी लगती है ना, वो स्टैंप लगाकर हर पार्टी के नेता को वो सर्टिफिकेट देता है कि ये नंबर की ईवीएम यहाँ यूज़ हुई, ये बैलेंस बची हुई है, और उस पर सील लगती है, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सील लगती है, सिग्नेचर होते हैं, और वो जब सील खुलती है उस पर मैच होता है। इसके बाद भी ये कहते हैं ईवीएम बदल दी। क्या मूर्ख समझ रखा है जनता को। तो बहरहाल कांग्रेस की बौखलाहट समझ में आ रही है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया गया है पहले की तरह। लेकिन क्या तेलंगाना की जीत में भी कांग्रेस ये कहेगी कि भैया ईवीएम से जीत गए हम, तो गड़बड़ी हो गई, बदल दी, ये चुनाव रद्द किया जाए, चुनाव दोबारा कराया जाए। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं कहती तो 3 राज्यों में जहां बीजेपी जीती है, इस राग को अलापना बंद करे कांग्रेस के ईवीएम की गड़बड़ी से बीजेपी जीती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।